जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। होप यू ऑल आर वेरी वेरी गुड। तो हमारी सवारी चल रही है वृंदावन की ओर, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बना था। ये प्रोग्राम इतना शॉर्ट नोटिस पे था कि हम बस एक रात पहले निकले और अगली दोपहर को वापस भी आ गए। इतना छोटा सा प्रोग्राम। कान्हा जी इस बार हमारे साथ जा रहे हैं और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि मैं कान्हा जी को क्यों लेके जा रही हूँ, जबकि मैं खुद इस चीज़ के एक समय पहले तक अगेंस्ट थी कि कान्हा जी को साथ नहीं लेके जाना चाहिए। वो उनको परेशान करते हैं हम प्रभु को। प्रभु का एक स्थान है, उनकी एक मर्यादा है, उस चीज़ों के अंदर वो चीज़ें, पूजा पाठ की चीज़ें उस तरह से रखी जाती हैं। ऐसे गोदी में उठा के नहीं घूमा जाता हर जगह। लेकिन ये जो भाव है ना, इनका कुछ नहीं कर सकते। आज ये चीज़ समझ आती है जब हम पूरी तरह से सेवारत हो चुके हैं कान्हा जी के प्रति, कि उनका तीनों समय का भोग होता है, शयन होता है, उनको उठाना, हर चीज़ जब हम सेवा में लग जाते हैं ना, तब वो चीज़ समझ आती है। तो हम पहुंच चुके हैं अभी वृंदावन, और दिन था सैटरडे का, और वीकेंड्स में गाड़ियों को वृंदावन के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पे एक पार्किंग है, पार्किंग और भी है, लेकिन ये पार्किंग ज़्यादा बेटर है, दारुक नाम से है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी, हमने होटल लिया रात को, और हम आए। 1 घंटा आराम करके हम निकल लिए रात को 1 बजे। यानी कि हम करीब 9 बजे हम अपने रूम पे आए थे। हमने बस फ्रेश हुए हैं, खाना खाया है, मुश्किल से 1 घंटा रेस्ट करा है, और हम चल दिए महाराज जी के दर्शन करने। हम रात को 1 बजे ही निकल गए थे, ताकि भीड़ बहुत होती है तो आराम से जगह मिल जाए। और रात का जो वृंदावन है ना भाई, वृंदावन कभी नहीं सोता। यकीन मानिए, वृंदावन ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं सोता, क्योंकि रात को 3 बजे तक दर्शन चलते रहते हैं, और बल्कि 3 बजे से लोग वहाँ पे उठने शुरू हो जाते हैं। जो लोग सो रहे होते हैं वो जागने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है वृंदावन तो नहीं सोता भाई। और यहाँ पे प्रेम मंदिर के बाहर इतने सारे लोग सो रहे थे, इतने सारे लोग सोए हुए थे यहाँ पे। मतलब ऐसे बहुत से लोग आते होंगे, शायद रूम वगैरह वो लेते नहीं होंगे, तो वहाँ पे इस तरह से वो आराम करते हैं। ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जब मैं इतनी रात को वृंदावन देख रही थी कि कैसा है। तो हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ से महाराज जी परिक्रमा करते हुए जाते हैं, और पता लग जाता है वहाँ पे जिस तरफ भीड़ जा रही हो आप उसी तरफ चल दो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, बस वहीं जाके आप बैठ जाइए। मतलब जगह जहाँ मिल जाए आप वहाँ पे, स्टार्टिंग से ही जगह जहाँ मिल जाए। बहुत आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना आगे जाते जाएंगे भीड़ आपको और ज़्यादा मिलेगी। ये वाली जो रोड थी ये मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि यहाँ भीड़ कम होती है, आगे और भी भीड़ बढ़ जाती है। तो ये वाला एरिया मुझे सबसे बेटर लगा। और यहाँ जितनी आप देख रहे हैं ना, ये इतनी भीड़ यहाँ पे अब बिल्कुल इस टाइम हो गई थी, जैसे 2 बजने वाले थे तो उस समय पे हो गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से लाइट लेके ना, वहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स मतलब चलते रहते हैं, सबको राधे राधे करते रहते हैं और व्लॉग बनाते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो केली कुंज के ही जो कार्यकर्ता लोग हैं वही आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग होते हैं जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। इनके पास बड़ी सी लाइट होती है और वो ऐसे ही लेके चल रहे होते हैं जैसे केली कुंज के कार्यकर्ता हों। लेकिन जो माहौल मिलता है वहाँ पे रात के समय, जो राधे राधे हर तरफ, हर कोने से, हर इंसान के मुख पे बस राधे ही राधे चल रहा होता है। इतना भागवतिक माहौल होता है। और यहाँ पे इस तरह से आते हैं केली कुंज के कार्यकर्ता सब लोग, और ये बस एक इस तरह से बस होते हुए चले जाते हैं, और ये आगे आगे चलते रहते हैं। मतलब महाराज जी के साथ जो आएंगे वो अलग आते हैं, ये आगे आगे चलते रहते हैं। तो कम से कम हमने यहाँ पे 1-1.5 घंटा वेट किया था, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना 2 सवा 2, इसीलिए हम 1 बजे आ गए थे, ताकि हमें आराम से एक अच्छा बेटर स्पेस मिल जाए खड़े होने के लिए। बहुत लोग रंगोली बना रहे थे यहाँ पे, बहुत लोग आप देख सकते हैं गिटार लेके यहाँ पे भजन गा रहे हैं। बड़े प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे।
मतलब आप उस 1-1.5 घंटे के अंदर ना बोर नहीं हो सकते बिल्कुल भी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंतज़ार करते करते वो 1-1.5 घंटा कैसे निकल गया, क्योंकि इतना कुछ आसपास चल रहा होता है, इतना भागवतिक माहौल होता है। ये एक अलग ही वाइब होती है। मतलब ये जो 1-1.5 घंटे की जो होती है ना, ये बहुत ही अलग वाइब होती है, जो आप सिर्फ टीवी में देख के नहीं बोल सकते कि कैसी है। आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि हम भी 1-1.5 साल से बस टीवी में ही देख रहे थे। अब जब वहाँ पे पहली बार जाके एक्सपीरियंस करा, अरे वो एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत था। तो फाइनली अब महाराज जी आ रहे हैं, बहुत सारी लाइट्स और ढोल वगैरह की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, तो पता लग जाता है कि अब महाराज जी आ रहे हैं। ये जो महाराज जी के दर्शन हैं, ये 1-1.5 हफ्ते पहले के हैं, ये अभी के नहीं हैं। अभी तो गाइडलाइंस आई हुई हैं कि महाराज जी के दर्शन शायद बंद हैं या बहुत थोड़ी सी जगह पे हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये दर्शन 1-1.5 हफ्ते पहले के हैं। मतलब हाथरस में जो हुआ है उसके पहले के दर्शन है। इसीलिए कोई ये वीडियो देख के ये ना सोच ले कि महाराज जी के दर्शन फिर से शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले की वीडियो है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एडिटिंग में टाइम लग गया, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई। ये जो मोमेंट था, अभी जो मैंने आपको दिखाया था जब महाराज जी ने इस तरफ देखा और वो सीधा चले गए, उससे पहले एक मोमेंट हुआ था। और उसमें जब बिल्कुल महाराज जी आए थे, उस समय फ़ोन था हाथ में, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था, हस्बैंड के हाथ में था। और लिटरली वो फ़ोन पकड़ा ही नहीं जा रहा था, हाथ कांप रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आया था जब महाराज जी बिल्कुल आ रहे थे और मैं और हस्बैंड साथ में खड़े थे। अगल बगल सब जगह लोग खड़े थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो था हम लोगों के साथ जो हुआ था, लगातार 5 सेकंड का वो पल होगा, 5 सेकंड। उस 5 सेकंड में महाराज जी हमें कंटिन्यूअस देखते रहे और हम उनको देखते रहे। कहते हैं ना, गुरु की जो आंखें होती हैं ना, गुरु की जो नज़र होती है, वो आपकी आत्मा को देखती है। वो आपको नहीं देख रही होती है, वो आपकी आत्मा तक देख लेती है। तो वो दृष्टि ऐसी थी, वो नज़र ऐसी थी, मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रही हूँ। वो जो हमारी जो फीलिंग थी उस टाइम पे, कि आंसू इस तरह से निकल रहे थे लगातार, हाथ पैर कांप गए थे, पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे हम लोग कि हुआ क्या है हमारे साथ। और ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहली बार ऐसा लगा, पहली बार एक बार तब लगा था जब हमने बिहारी जी को पहली बार देखा था, वृंदावन आए थे, तब लगा था वृंदावन आना सफल हो गया। और अब की बार पहली बार लगा था कि वृंदावन आना सफल हो गया, क्योंकि महाराज जी के साथ जो नज़र बिल्कुल मिली है, वो एक टक जो नज़र मिली, वो इतनी पावरफुल थी कि जैसे बिल्कुल हम अंदर तक एकदम हिल गए थे उससे। और तब लगा कि गुरु ने जैसे अपना लिया हो, उन्होंने जैसे बोल दिया हो कि अब तुम हमारे हो और अब बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करना, अब हमने तुम्हें अपना लिया। वो वाली फीलिंग जब आई थी, मतलब वो आंसू नहीं रुक रहे थे, वो बार बार वो जैसे ही वो मोमेंट याद आ रहा था ना, वो बार बार चीज़ें आंसू आ रहे थे, वो फीलिंग वही सब वापस आ रही थी। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना, ये अमेजिंग था। उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन पकड़ने की हाथ में ताकत ही नहीं बची थी। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम निकले परिक्रमा मार्ग में और आगे, क्योंकि हमें परिक्रमा करनी थी। तो ये दूसरा रास्ता है। दूसरे रास्ते से जब आप आते हैं, परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है, तो आप इसी रास्ते पे मिल जाते हैं। अभी महाराज जी इस रास्ते पे आए नहीं थे, हम लोग दर्शन करके वापस आके दूसरे रास्ते से फिर हम बीच में से इस रास्ते में कनेक्ट हुए हैं। ये रास्ता आगे को केली कुंज जाता है और यही परिक्रमा मार्ग है पूरा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माहौल था, कितना भागवतिक माहौल है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और ये आ गया केली कुंज, यहाँ तक महाराज जी आएंगे। और हमारी जो परिक्रमा चल रही थी तो हमें किसी ने रोका नहीं था, क्योंकि बोल रहे थे कि आप साइड में आ जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी परिक्रमा चल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग चले जाओ। इतनी रात में वृंदावन की परिक्रमा, और वो भी पहली बार, फर्स्ट टाइम परिक्रमा कर रहे थे हम लोग वृंदावन की। रात में शुरू करी, इतना शांत वृंदावन, इतना प्यारा वृंदावन, मैं बता नहीं सकती कि क्या लग रहा था इस समय पे, क्या महसूस हो रहा था। कोशिश करो अगर हर महीने मौका मिले तो हर महीने आके यहाँ आने के लिए हमारी इच्छा से ज़्यादा प्रभु इच्छा होती है। हाँ, ये बात तो सही है। हमने सारी प्लानिंग करी तब नहीं आ पाए। हमने देखो 2 बार हमारी प्लानिंग कैंसिल हुई है, तब भी नहीं आ पाए। और प्रभु ने एक झटके में 1 दिन पहले प्रोग्राम बनवा के बुला लिया, चल। और जो गुरु जी के दर्शन हुए, ओ महाराज, अरे इतने प्यारे दर्शन, निहाल कर दिया आज। मतलब वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती। एक टक महाराज जी देख ही जा रहे थे, वो भी 2 बार देखा मैं अच्छे से। देख ही जा रहे थे, तो कितनी देर हमें देखा। आंसू लग रहे, मेरे आंसू कितने लग रहे। महाराज जी थोड़ी देर और देखो, मैं बेहोश हो जाती हूँ। तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो रही थी। होता है भाई, जिससे आप प्रेम करते हो वो आपको दिखे तो फिर। क्योंकि परिक्रमा हमने रात में शुरू करी थी, तो हम सुबह सही 4 बजे पहुंच गए थे यमुना जी के घाट पर। और सुबह 4 बजे यमुना जी के भी मंगला दर्शन हो गए सुबह सुबह के। और ऐसे ही चलते चलते, क्योंकि जब हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा का रास्ता यहाँ से होके चलता है, जो केसी घाट है यहाँ से होते हुए परिक्रमा का रास्ता जाता है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे, पूरा केसी घाट क्रॉस करेंगे। परिक्रमा जो थी हम लोगों ने स्टार्ट जब करी थी करीब 3 बजे, और परिक्रमा पूरी होते होते करीब हो गए थे 6:30, और 6:40 पे हम लोग पूरी परिक्रमा करके घर, मतलब रूम पे आ चुके थे, घर पे नहीं। और अभी मैं स्टेप देख रही थी तो करीब 24,000 शायद कुछ स्टेप हो चुके थे इतनी सुबह सुबह तक। और वो तो स्टेप हुए क्योंकि परिक्रमा हमने बिना चप्पलों के करी थी, नंगे पैर करी थी। और पूरे परिक्रमा मार्ग पे कंकड़ पत्थर तो आपको मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा कि बिल्कुल रेत ही रेत है या बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ भी सूज गए थे परिक्रमा करते करते, तो हालत ख़राब थी। उसके बाद 1 घंटे आराम करके हम लोग निकले बिहारी जी के दर्शन करने। और भाई ना तो मैं बिहारी जी की कोई वीडियो बना पाई, ना मैं राधा वल्लभ जी की कोई वीडियो बना पाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संडे था। एक चीज़ अच्छी हुई कि जब हम बिहारी जी गए और हम राधा वल्लभ जी गए, वहाँ पे हमने कान्हा जी को नहीं लिया था। परिक्रमा में हम कान्हा जी को लेके गए थे, लेकिन जहाँ बहुत भीड़ थी वहाँ हम कान्हा जी को साथ लेके नहीं गए थे। कान्हा जी रूम पे ही आराम कर रहे थे। और जब सब जगह दर्शन हो गए, राधा वल्लभ जी की तो बहुत मुश्किल से एक झलक दर्शन हुए, मतलब उल्टा हो गया। जैसी भीड़ बिहारी जी में होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ इस बार राधा वल्लभ जी में दिखी। और दर्शन बस एक झलक हुए, अच्छे से नहीं हुए कि बिल्कुल बहुत एक जगह टिक के हुए हों, ऐसा नहीं, बस एक झलक प्रभु ने दिखाई। और बस इतना ही बहुत था, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। हमें सही 11 बजे चेकआउट करना था और उसके बाद हमें निकलना था। और निकलने से पहले 1-2 घंटे का आराम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम पूरे 24 घंटे से जग रहे थे। फाइनली यहाँ पे होता है हमारा वृंदावन की यात्रा पूरी। हम चले घर की तरफ। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और
कमेंट सेक्शन में राधे राधे टाइप करना ना भूलें। तो ज़रूर बोलिएगा राधे राधे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब